एवरीवन, वेलकम बैक टू दया पटेल जी लर्निंग जोन। मैं दया पटेल आपका स्वागत करती हूँ। तो लास्ट लेक्चर के अंदर फ्रेंड्स हम लोगों ने सेक्शन ई तक के ऑलमोस्ट सारे जो भी सम्स है कर लिए थे एंड नाउ इट्स ऑलमोस्ट फाइनल lecture of this chapter, and if you have any more difficulties then we can continue this chapter as we'll start new chapter in the new lecture. So friends, आज का जो लेक्चर है आप बहुत ही ध्यान से देखना, बिकॉज इसमें ऑलमोस्ट आपका जो भी सारी डिफिकल्टीज अगर कुछ है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो मैं बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूंगी सो दैट यू कैन completely revise this chapter, and whenever test conducted you will be surely helpful. So friends, start करते हैं हम from section F. From section F, section F का जो first question है वो क्या कहता है, देखो आप section F का first question है Find a linear equation using the method of least square. Least square method use करनी है आपको and जो भी डेटा दिया हुआ है वो है प्रोडक्शन का and follow the data about the sugar production of a country recorded for the last 6 years. Last 6 years के लिए जितना भी शुगर का प्रोडक्शन हुआ है फ्रेंड्स, उसका डेटा आपको यहाँ पर दिया हुआ है एंड आपको क्या करना है, तो आपको लिस्ट स्क्वायर के हिसाब से पूरी ट्रेंड लाइन फाइंड करनी है. Find the trend estimated for production of 2016-17 and 17-18. मतलब 2 साल के डेटा आपको एस्टिमेट भी करने हैं. फ्रेंड्स खास ध्यान रखो कि जब भी आपके 5 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं सो उसमें या तो 2 इयर्स का एस्टिमेशन ज्यादातर पूछते हैं या फिर आपको ट्रेंड वैल्यू फॉर ईच ईयर पूछते हैं. सो एग्जैक्टली आपको क्या पूछा है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. अगर आपको हर एक साल ईच ईयर की ट्रेंड वैल्यू पूछी है तो आपको यहाँ पे जब टेबल बनाते हैं तो उसमें एक अलग से कॉलम बना के उसके अंदर सभी की ट्रेंड वैल्यू लिखनी होती है. और जब भी आपको ऐसे 1 या 2 साल का एस्टिमेशन पूछते हैं तो जब भी हमारा पूरा सम हो जाता है तो नीचे हमें t इज इक्वल्स टू उसकी वैल्यू लेके फिर एस्टिमेशन करता रहता है फ्रेंड्स, तो ये खास आप ध्यान देना. नाउ हम स्टार्ट करते हैं 2009-10 से लेके 14-15 तक का दिया हुआ है ईयर. सेक्शन है फ्रेंड्स आपका F एंड उसका सम नंबर 1 एंड यहाँ पे आपको ईयर्स दिए हुए हैं एंड शुगर का प्रोडक्शन दिया हुआ है. ईयर दिए हैं कुछ ऐसे 2009-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14 and 14-15. और हमको शुगर का प्रोडक्शन दिया हुआ है 29.2, 34.2, 29.2 and 34.2, 35.4, 36.4, 35.4, 36.4. Next is 33.6, 37.7, 33.6 and 37.7. ओके, तो अब आपको पता है कि हमको क्या करना है फ्रेंड्स, यू नो वेरी वेल. सबसे पहले तो हम लोगों को y बार और t बार ढूंढ लेना है एंड फॉर दिस पर्पस क्या करना रहेगा हमको, तो हमें y का टोटल करना है और हमको t दे देना है ईयर के हिसाब से, t देना है हमको ईयर्स के हिसाब से. 1, 2, 3. You can understand I don't have cameraman, so कैमरे की सेटिंग्स भी मुझे ही करनी पड़ती है फ्रेंड्स. एंड अगर T6 है देन ये टोटल आएगा 21, दैट इज सिग्मा T. नाउ T स्क्वायर 1, 4, 9, 16, 25 एंड 36. अब ये भी 91 ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स.
what we need is ty. करेंगे मल्टीप्लीकेशन इन दोनों कॉलम्स का 29.2 34.2 into 2 34.2 into 2 68.4 35.4 35.4 into 3 is equals to 106.2 36.4 into 4 145.6 33.6 into 5 168 and 37.7 into 6 there will be 26.2. So friends, यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेशन करके रख दिया है. अब हमको क्या करना रहेगा, इसका टोटल कर लेते हैं. 29.2 प्लस 68.4 प्लस 106.2 प्लस 145.6 plus 168 and plus 226.2 and this comes 743.6. y का भी अपने को टोटल जरूरी होता है. 29.2 34.2 35.4 36.4 33.6 37.7 so it come 206.5. y बार लगे हाथ ढूंढ लेते हैं. सिग्मा y अपॉन n 206.5 upon 6. So here it comes 34.42. t bar sigma t upon n 21 divided by 6 and it is 3.5. होप सो यहाँ तक का तो सबको समझ में आता ही है फ्रेंड्स. सो हम आगे स्टार्ट करते हैं. आगे के लिए हमें क्या करना है, b का फॉर्मूला रख देना है. b इज इक्वल्स टू n इंटू सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई अपॉन n इंटू सिग्मा टी स्क्वायर सिग्मा टी का होल स्क्वायर. फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि अब आप लोगों ने शायद से सारे फॉर्मूलाज याद कर लिए होंगे. सिग्मा टी इज 21 and sigma y is 206.5. 6 into sigma t square that is 91 and sigma t ka whole square. Now you can apply shortcut 7743.6 into 6m plus 21 into 206.5 m minus mrc 125.1 91 into 6 m plus 21 into 21 m minus mrc 105 125.1 divided by 105 so it is 1.19. It is 1.19. then a find out कर लेते हैं. y bar minus b into t bar. y bar है हमारा 34.42. b अभी फाइंड करके आए हैं एंड t बार है 3.5. पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 1.19 इंटू 3.5. सो आपका आंसर आ रहा है फ्रेंड्स 4.165 एंड 34.42 माइनस 4.165 एंड आपका ये आंसर आता है 30.255. यू कैन take 26 और you can take 255 no problem at all. दोनों ही चलेगा. फाइनल आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा. आपका जो ट्रेंड लाइन है फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से बन रहा है. y कैप t इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू टी. y कैप t इज इक्वल्स टू a मिला हुआ है 30.25 एंड b मिला हुआ है 1.19 t. नाउ फॉर 2000 क्या बोला है 15-16 2015-16 के लिए एस्टिमेट करने का बोला हुआ है. नो 16-17 एंड 17-18. सो 16-17 के लिए हमारा t रहेगा
देखो 15 16 का टी आएगा 7, सो 16 17 का टी आएगा 8। एस्टिमेशन करना है हमें, उसके लिए 30.25 प्लस 1.19 इंटू 8, सो 30.25 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 1.19 इंटू 8, 9.52 प्लस 30.25, दैट इज 39.77 आंसर आ रहा है मेरा। और फॉर 2017-18 टी इज इक्वल्स टू हमको लेना पड़ेगा फ्रेंड्स 9, सो 30.25 प्लस 1.19 इंटू 9। कुछ नहीं करना होता है, इसी के आंसर के अंदर हमारा जो भी बी का वैल्यू है उसको ऐड कर देते हैं। अगर नहीं समझ में आए वैसे तो कर लेने का कैलकुलेशन, 1.19 इंटू 9, देन 10.71 ऐड कर देंगे उसको 30.25 में, देन योर फाइनल आंसर इज 40.96। और इसमें हमको कुछ भी क्या दिया था, यस यूनिट करोड़ टन का दिया हुआ है। सो यहाँ पे हमको लास्ट में करोड़ टन लिखना है, भूलना मत। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन है ये फिनिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटली रिवीजन हो गया। आपको क्या करना है, जब भी आपको लिस्ट स्क्वायर मेथड बोलते हैं, टी अपने आप लिखना है, टी स्क्वायर करना है, वाई टी का मल्टीप्लीकेशन करना है, वाई बार टी बार ढूंढ लेना है, बी ढूंढोगे ए ढूंढोगे, फॉर्मूला उसका सेम रहेगा। एंड देन आफ्टर जितना जितना एस्टिमेशन करना बोला है उसके हिसाब से टी लो और फॉर्मूला रख दो। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, कुछ भी नई बात नहीं है। Let's move on question number 2, which is 4-yearly moving average. Friends, 4-yearly moving average. You can take screenshot of this. ठीक है, so let's move to question number 2. You can read the question from textbook. The number of students studying in the college are shown in the following table. Find the trend for the 4-yearly moving average. Now you know very well that 3-yearly moving average से 4-yearly moving average हमको थोड़ा सा लंदी पड़ता है, बट देन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। 4-yearly बोला है फ्रेंड्स तो 4-yearly ही करना पड़े, एंड व्हेनेवर 3-yearly या 5-yearly बोला है देन यू हैव टू डू सो। खास चीज याद रखनी है आपको, वो है कि जब भी 4-yearly मूविंग एवरेज फाइंड करते हैं 1 लाइन छोड़ना कंपलसरी होता है, और इसके अलावा पेयर वाइज टोटल भी करना कंपलसरी होता है, और डिवाइड बाय लास्ट में जब भी 4-yearly है सो 4 से नहीं होता बट 8 से होता है। ईयर दिए हुए हैं 2006 to 15, 2000 ईयर, सम नंबर कौन सा है भाई, सेकेंड ईयर दिया हुआ है from 2006 to 15, वन लाइन की गैप बीच में रखना इज कंपलसरी। नाउ दूसरा क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। देन आफ्टर टी देना रहता है, जो मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बिकॉज वही मुझे अच्छे से आता है। हाँ हाँ, आपको भी।
अब हम करते हैं y लिख लेते हैं 332 317 357 392 402 405 410 and then after 427 405 438 27 5 and 38. होप सो मैंने कहीं कोई गलती नहीं की, फिर भी एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। 332 317 357 392 402 405 4010 410 427 405 एंड 438। यस फ्रेंड्स, डन। और अब हमको क्या करना है? मैं आपको बहुत बार आगे भी बता चुकी हूँ, जब भी हम 4 ईयरली मूविंग टोटल लेते हैं तो बीच में खड़े रहने की जगह होती नहीं है। ऐसे के ये चार जो है इसका टोटल हमको लेना है, बट ये चारों के बीच का फ्रेंड्स होता है इधर, मतलब दैट इज 2 और 3 के बीच में। हमें लिखना स्टार्ट करना है फ्रॉम 2 to 3 के बीच में से, बिटवीन। तो 332 प्लस 317 प्लस 357 प्लस 392 एंड यस, ये हो गया हमारा 4 ईयर का मूविंग टोटल। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहां से स्टार्ट करेंगे बीच बीच में लिखना। जो भी इसका टोटल आया इसमें से हमको माइनस करना है फ्रॉम स्टार्टिंग। 332 317 357 392 402 एंड लास्टली 405। एज यू नो लास्ट लाइन हम स्किप करेंगे। एडिशन जब हमारा 4 ईयरली है तो हम 5 से चालू करेंगे। 5 ये रहा, लास्ट में वो हमारा मैच हो जाना चाहिए, एंड टू एंड हो गया। ये वाला लास्ट इधर ऐड हो जाना चाहिए। अब हम कर लेंगे कैलकुलेशन। अब हमें क्या करना रहेगा फ्रेंड्स, दो दो पैर वाइज टोटल करने पड़ेंगे। पैर वाइज टोटल के लिए इन दोनों के बीच में लिखेंगे। अब
थोड़ा चिल्ला चिल्ला के गला दुखने लगता है, फिर मैं बंद हो जाती हूँ। प्रोसेस सारी आपको मालूम ही है क्या करना है। अब इसका टोटल कर देंगे। 1398 प्लस 1468, 1468 प्लस 1556, 1556 प्लस 1609, 1609 प्लस 1644। डिजिट्स प्रेस करने में बहुत ध्यान रखना फ्रेंड्स, गलती हो ही जाती है अक्सर। तो यहाँ तक हमारा टोटल हो गया है फ्रेंड्स। इसके बाद हमें क्या करना रहेगा, डिवाइड बाय इसको करेंगे हम 8, तो मुझे मिलेगा 4 ईयरली मूविंग एवरेज। बट मेक श्योर डिवाइड आप करोगे 8 से, टू 866 डिवाइड बाय 8, 358.25, 3024, 3165, 3253, 3291, थ्री थ्री टू सेवन। और यहाँ पर हमारा जो सम है वो फ्रेंड्स कंप्लीट हो रहा है, दैट इज सम नंबर 2। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ फुल स्क्रीन। फ्रेंड्स नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है आप रीड करो मेरे साथ। जो भी फ्रेंड्स मैंने आपको करवाया क्वेश्चन नंबर 1, उसके सेम टू सेम उसके जैसा ही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है। देन आप लोग समझ गए होंगे कि क्या करना है। करना कुछ नहीं है, करना होमवर्क है। सो सम नंबर 3 जो है फ्रेंड्स आपको होमवर्क में करना ही पड़ेगा। ऑल द बेस्ट। सम नंबर 4, सम नंबर 3 मैंने होमवर्क में दिया, सम नंबर 1 के जैसा ही है सेम। एंड सम नंबर 4 जो है उसमें ट्रेंड वैल्यू भी करनी है एंड ग्राफ भी करना है। वीडियो विल बी क्वाइट लॉन्ग इफ मैं क्वेश्चन नंबर 4 इधर ही करवाती हूँ। एंड अगेन क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 4 वीकली मूविंग एवरेज है फ्रेंड्स। 1 लेक्चर हमको एडिशनल और बनाना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैं इसी लेक्चर में 4 एंड 5 दोनों करवाऊँ तो वीडियो विल बी क्वाइट लेंथी, आप बोरिंग हो जाओगे। और अगर मैं ना फिनिश करवाऊँ तो होमवर्क जाएगा, तो भी आप लोग बोर ही हो जाओगे। सो ठीक है, यहाँ तक हमारी बात रखते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 के साथ इस चैप्टर को क्लोज करूंगी। तब तक के लिए मिलते हैं बाद में नेक्स्ट लेक्चर में। एंड जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।